शेख हसीना ने तरावरे से मदद मांग ली, मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, शेख हसीना वाजिद वही खातून जो कभी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म समझी जाती थीं, जिनके फैसलों से पूरा खित्ता लरज़ जाता था, आज मौत की दहलीज पर खड़ी हैं। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर उन्हें सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। वो भारत में पनाह लिए बैठी हैं और वापस जाने से इनकार कर रही हैं। इसी खौफ, इसी बेबसी और इसी दबाव में उन्होंने आलमी बरादरी से मदद मांगी है, और हैरान कुन तौर पर अफ्रीका के बहादुर नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे से भी। जी हाँ, वही तरावरे जो बर्किना फासो में फ्रांस की मुदाखलत के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े रहे, जिनकी बहादुरी ने उन्हें दुनिया के सबसे दलेर लीडरों की सफ में ला खड़ा किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने तरावरे से मदद की अपील की है, और दूसरी तरफ तरावरे का एक सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया है जिसने आलमी मीडिया को चौंका दिया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको वो तमाम मनाजर दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि तरावरे ने शेख हसीना के बारे में क्या कहा, आलमी दबाव किस समत बढ़ रहा है, और वो ताकतवर खातून जो कभी बांग्लादेश की सियासत का सबसे बड़ा सतून थीं, आज किस अंजाम से दो चार हो सकती हैं। पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ सियासत नहीं, ताकत, इंसाफ और तारीख के बदलते हुए धारे का फैसला है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, शेख हसीना को बांग्लादेश में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क से फरार होना पड़ा था। इंडिया की नज़र में शेख हसीना इस वक्त मेहमान हैं, लेकिन मजबूरी के तहत, यानी वो मुल्क की एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो ख़ास हालात में इंडिया आने पर मजबूर हुई हैं। बांग्लादेश से इक़्तिदार से महरूम होने के बाद शेख हसीना एक फ़ौजी तैयारे में दिल्ली पहुंची थीं, और इसके बाद अवामी सतह पर उनकी कोई खबर या मंजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर उनकी कोई ताज़ा तस्वीर सामने नहीं आई, और जो ऑडियो क्लिप्स फ़ोन पर लीक हुई हैं, उनसे भी ये तस्दीक करना मुमकिन नहीं कि ये वाकई शेख हसीना की आवाज़ है। इस दौरान इंडियन हुकूमत के किसी तर्जुमान या वजीर ने भी नहीं बताया कि शेख हसीना या उनकी छोटी बहन शेख रिहाना दिल्ली पहुंचने के बाद कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू पर इस बारे में कोई बात हुई। लेकिन नाजरीन, 17 अक्टूबर की शाम इंडियन हुकूमत ने सिर्फ इतनी तस्दीक की कि शेख हसीना अब भी भारत में मौजूद हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात या मशरक़ वस्ता जाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लेकिन नाजरीन, भारत ने हाल ही में एक बड़ा यू टर्न लिया है और शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करने पर गौर शुरू कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वो इस मामले का कानूनी तरीक़ाकार और बैनुल अक़वामी मुआहिदात का जायज़ा ले रहे हैं, ताकि किसी भी कदम से न सिर्फ दाखिली सियासत बल्कि खित्ते के सिफारती ताल्लुकात मुतासर न हों। ये कदम भारत के लिए इंतहाई नाजुक है। अगर वो हसीना को वापस भेजता है तो इंसानी हकूक़ के आलमी तनाज़र में तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और अगर ना भी भेजे तो बांग्लादेश के साथ मौजूदा मुआहिदात और एतमाद ख़तरे में पड़ सकते हैं। आलमी मीडिया और बैनुल अक़वामी हल्के इस यू टर्न पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, और हर कदम भारत के लिए एक सियासी और इखलाकी उलझन पैदा कर रहा है। इसी दौरान अफ्रीका के नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे ने बांग्लादेश के बहरान पर अपना मौक़िफ़ देने का अंदिया दिया। नाजरीन, जैसे ही शेख हसीना ने अफ्रीका के नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे से मदद की अपील की, आलमी मीडिया की नज़रें भी फ़ौरन इन दोनों की जानिब मरकूज़ हो गईं। लेकिन तरावरे ने फ़ौरन वाज़े कर दिया कि उनकी पॉलिसी में ताकतवर या मशहूर शख्सियात के लिए रायत नहीं है, और न ही जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले अफराद पर ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम इंसाफ के असूलों पर अमल करते हैं और किसी भी हुक्मरान के जुल्म या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर देर तक खामोश नहीं रह सकते, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ताकत और शोहरत के बावजूद कानून और इखलाकी हदूद से बालातर नहीं हो सकता। ये मौक़िफ़ आलमी सतह पर संजीदा झटका था। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक नौजवान सदर, जिसके मुल्क में पहले ही बैरूनी दबाव और ख़तरात मौजूद थे, वो इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। इसी दौरान सोशल मीडिया और ख़बरों में तस्वीर बदल गई। लोग अब शेख हसीना के सियासी असर रसूख के बजाय उनके खौफ और बेबसी पर तवज्जो देने लगे। दुनिया जान गई कि वो कभी जिस ताकत की अलामत समझी जाती थी, आज इंसाफ और इंसानी हकूक़ के इम्तिहान में नाकाम हो सकती है। तरावरे की ये पोजीशन न सिर्फ आलमी बरादरी के लिए एक सबक थी, बल्कि बांग्लादेश के अवाम के लिए भी उम्मीद की किरण बन गई।
ایک ایسا پیغام کہ ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، چاہے مخالف کتنا بھی طاقتور ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب عالمی دباؤ اور سفارتی پیچیدگیوں کے درمیان ایک نوجوان افریقی صدر نے دکھا دیا کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا صرف سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اس معاملے میں پاکستان کا موقف بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی انسانی حقوق اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری کے حق میں اپنی رائے دی ہے، اور اس بار بھی اس معاملے میں محتاط لیکن واضح رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے چند رپورٹس اور بیانات کے ذریعے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کسی بھی ملک میں قابل قبول نہیں۔ کسی بھی رہنما یا حکمران کو قانون اور انصاف کے دائرے سے باہر نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ طاقتور ہو یا مشہور ہو۔ ناظرین، جیسے ہی عالمی طاقتوں نے اپنے اپنے بیانات جاری کیے، اس کے اثرات بنگلہ دیش اور بھارت دونوں پر واضح ہونے لگے۔ بنگلہ دیش میں عوامی سطح پر احتجاج اور سیاسی شعور میں اضافہ ہوا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ طاقتور حکمران بھی قانون اور انصاف کے تقاضوں سے مستثنی نہیں ہیں۔ حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ شیخ حسینہ کے معاملے میں شفافیت اور قانونی طریقہ کار اپنائے جائیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اور انسانی حقوق کے کارکنان مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے میں زیادہ حوصلہ مند ہوئے۔ بھارت کی صورتحال بھی کم پیچیدہ نہیں رہی۔ بھارتی حکومت نے اپنی پالیسی میں احتیاط اختیار کی، یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی غیر محتاط قدم سے بین الاقوامی دباؤ اور خطے کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران بھارت نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ تعاون بڑھایا اور ہر قدم میں قانونی اور اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھنے پر زور دیا، کیونکہ اس معاملے نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو بھی متاثر کیا تھا۔ عالمی سطح پر یہ بھی معاملہ ایک مثال کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بنگلہ دیش میں مظالم کی تحقیقات کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپی یونین نے اس معاملے کو انسانی حقوق اور انصاف کی مثال کے طور پر اجاگر کیا۔ چین اور روس نے محتاط رویہ اختیار کیا، مگر بین الاقوامی دباؤ کی شدت نے انہیں بھی مذاکرات اور قانونی راستوں کی اہمیت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سارے منظر میں افریقہ کے نوجوان صدر ابراہیم تراورے کی اصول پسندی اور جرت نے عالمی سطح پر ایک مضبوط پیغام بھیجا کہ انصاف کے لیے کھڑا ہونا صرف سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ انسانی ضمیر کی بھی ضرورت ہے۔ یہی موقف بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے کو بدلنے کی راہ ہموار کر رہا ہے اور دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ طاقت، شہرت اور اثر و رسوخ وقتی اثر رکھتے ہیں، لیکن اصول، انصاف اور انسانی اقدار ہمیشہ تاریخ میں امر رہتے ہیں۔ ناظرین، طاقت وقتی ہے، شہرت عارضی، لیکن انصاف اور اصول ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ آج ابراہیم تراورے نے یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا ہی حقیقی قیادت ہے۔ پیارے دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔